हेलो एवरीवन। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स जीके वर्ल्ड में। और आज के क्लास में हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास और हमारा टॉपिक होगा विजयनगर साम्राज्य। इससे पहले 5 लेक्चर हो चुके हैं। ये लेक्चर नंबर 6 है। जो भी उस क्लास को मिस किए हैं आप प्लेलिस्ट में जाकर उस क्लास को देख सकते हैं। यह सीरीज आगामी 69th बीपीएससी प्री, दारोगा और अन्य एग्जाम के लिए चलाया जा रहा है। तो चलिए बिना देर किए हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर तथा बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। उसके पिता संगम के नाम पर उस वंश का नाम संगम वंश पड़ा। हरिहर और बुक्का काम्पली राज्य में मंत्री थे। मोहम्मद तुगलक ने जब काम्पली को विजित किया तब हरिहर और बुक्का को बंदी बना लिया। इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। बाद में उन्हें तुगलक सेनापति के रूप में दक्षिण भेजने का निश्चय किया। हरिहर और बुक्का तुगलक सेना के साथ काम्पली आए। उन्होंने काम्पली विद्रोह का दमन किया। अंत में एक संत विद्यारण्य के प्रभाव में आकर पुनः हिंदू बन गए। विजयनगर को संस्थापित करने के लिए हरिहर एवं बुक्का ने अपने गुरु विद्यारण्य तथा वेदों के प्रसिद्ध भास्कर सारांश से दीक्षा ली। इस साम्राज्य में 4 वंश हैं। पहला संगम वंश, सुलूभ वंश, तुलुभ वंश और बीडू वंश। संगम वंश का शासनकाल 1336 से 1485 तक था। सुलूभ वंश 1485 से 1505, तुलुभ वंश 1505 से 1570 तक और बीडू वंश ने लगभग टोटल मिलाकर 300 वर्षों तक शासन किया। विजयनगर साम्राज्य की राजधानियां क्रमशः अनेगोंडी, विजयनगर, बेनुकोंडा और चंद्रगिरी थी। 1352 से 53 ईस्वी में हरिहर प्रथम ने मद्रा विजय हेतु 2 सेनाएं भेजी, एक कुमार सबल के नेतृत्व में तथा दूसरी कुमार कंपन के नेतृत्व में। कुमार कंपन अडियार ने मद्रा को जीतकर उसे विजयनगर में शामिल कर लिया। उसकी पत्नी गंगा देवी ने अपने पति की विजय का अपने ग्रंथ मधुरा विजयम में सजीव वर्णन किया है। कुमार कंपन बुक्का राय प्रथम का पुत्र था। 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय 1377 से 1404 तक सिंहासन पर बैठा। उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। उसने कनारा, मैसूर, त्रिचिनापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीतकर और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया। हरिहर द्वितीय था जो श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया था। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज से बेलगाम और गोवा छीनना था। वह शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था। चंद्रगिरी के सामंत नरसिंह सुलुभ ने संगम वंश के अंतिम शासक पौड़ देवराय को पदच्युत करके 1485 ईस्वी में सिंहासन पर अधिकार कर लिया एवं एक नवीन राजवंश सुलुभ वंश की स्थापना की। वीर नरसिंह ने नरसिंह सुलुभ के पुत्र इमाड़ी नरसिंह सुलुभ वंश का अंतिम शासक को पदच्युत करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया एवं तुलुभ वंश की नींव डाली। 1509 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद उसका अनुज कृष्णदेवराय सिंहासन पर बैठा। 1519 का शासनकाल 1509 से 1526 तक रहा। 1509 से 1529 तक रहा। कृष्णदेवराय का उत्तराधिकारी उसका भाई अच्युत देवराय हुआ, जिसने 1529 से 1542 ईस्वी तक शासन किया। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था, जिसमें कुतुब शाही सेना पराजित हुई। कृष्णदेवराय का शासनकाल विजयनगर में साहित्य का
क्लासिक युग माना जाता है। उसके दरबार को तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता है, सुशोभित करते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, आप इसे याद रखिएगा, ये बार-बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके लिए इसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण किया। कृष्णदेवराय स्वयं एक उत्कृष्ट कवि, लेखक थे। उसकी प्रमुख रचना अमुक्तमल्याद थी, जो तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक है। उसने नागलपुर नामक नगर की स्थापना की। उसने हजारा एवं विठल स्वामी नामक मंदिर का निर्माण करवाया था। उसने हजारा एवं विठल स्वामी नामक मंदिर का निर्माण कराया। उसके समय में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। डोमिंगो पायस ने कृष्णदेवराय के समय में रानी विजयनगर की यात्रा पे आया था। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। महाभारत के तेलुगु अनुवाद का कार्य 11वीं शताब्दी में ननय ने प्रारंभ किया, जिसे 13वीं शताब्दी में टिक्कन द्वारा तथा फिर 14वीं शताब्दी में रेरन द्वारा पूरा किया गया। ये तीनों तेलुगु साहित्य के कवियत्री के रूप में विख्यात हैं। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायरन को विजयनगर राजाओं का आश्रय मिला। जनवरी 1565 में तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित किया। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में। इस संयुक्त सेना में केवल बरार शामिल नहीं हुआ था। केवल ये जो तालीकोटा का युद्ध हुआ था उसमें सिर्फ बरार शामिल नहीं हुआ था। और इसमें कौन कौन शामिल हुआ था? बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। फरिश्ता के अनुसार यह युद्ध तालीकोटा में लड़ा गया था, किंतु युद्ध का वास्तविक क्षेत्र राजसी एवं टंगड़ी नाम से 2 ग्रामों के बीच स्थित था। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक सदाशिव राय था, किंतु वास्तविक शक्ति उसके मंत्री रायराम के हाथों में थी। अरबीडू वंश की स्थापना 1570 ईस्वी के लगभग तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में की थी। इसका उत्तराधिकारी रंग प्रथम हुआ। रंग प्रथम के बाद वेंकट द्वितीय शासक हुआ। उसने चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया। विजयनगर के महान शासकों की श्रृंखला में यह अंतिम वंश था। अरबीडू अंतिम वंश था। ठीक है। वेंकट द्वितीय राजा बोडियार का समकालीन था। वेंकट द्वितीय राजा बोडियार का समकालीन था, जिन्होंने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की। विजयनगर राज्य में राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत भूमि कर था। भूमि का भली भांति सर्वेक्षण किया जाता था। सामान्यतः भू राजस्व की दर उपज का 1/3 अंश से 1/6 अंश तक लिया जाता था। इसका निर्धारण भूमि की श्रेणी और फसल की उत्कृष्टता के आधार पर किया जाता था। जिस तरह फसल अच्छा होगा उस तरह उस पर कर लगाया जाएगा। शिष्ट नामक कर राज्य के आय का प्रमुख स्रोत था। केंद्रीय राजस्व विभाग को अठावने कहा जाता था। केंद्रीय राजस्व विभाग को क्या कहा जाता था? अठावने। हम्पी के खंडर विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। वर्तमान में यह क्या है? उत्तरी कर्नाटक में अवस्थित है हम्पी। विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है। हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में सम्मिलित है। विट्ठल मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के महाप्रतापी राजा कृष्णदेवराय ने करवाया था। इस मंदिर में स्थित 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं। अब एमसीक्यू देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
विजयनगर राज्य की स्थापना की थी? यानी कौन किया था विजयनगर राज्य की स्थापना? हरिहर और बुक्का ने। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किया था और इसका पिता के नाम पे संगम वंश का नाम यानी इसके पिता का नाम संगम था, उसी के नाम पे संगम वंश कहलाया। इस वंश का संगम वंश कहलाया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1336 में की थी। उसके पिता संगम के नाम पर उस वंश का नाम संगम वंश कहलाया। हरिहर और बुक्का कांपली राज्य के में मंत्री थे। विजयनगर राज्य के संस्थापक थे यानी कौन था? हरिहर और बुक्का। सेम क्वेश्चन है। निम्नलिखित राज्यों में से दो भाइयों हरिहर तथा बुक्का ने किसकी स्थापना की? एक किसका क्या था? विजयनगर राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है? ये क्या था? हरिहर प्रथम ने। हरिहर प्रथम ने कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा के निकट दक्षिणी तट पर एक नए नगर विजयनगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी के यानी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता यानी भगवान विरूपाक्ष की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी मधुरा विजय कीर्ति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री कौन थी? ये किसने किया था? ये क्या था? गंगा देवी ने। ऑप्शन नंबर बी। 1352 से 1353 में हरिहर प्रथम ने मदुरा विजय हेतु दो सेनाएं भेजी, एक कुमार सबल के नेतृत्व में और दूसरा कुमार कंपन के नेतृत्व में। कुमार कंपन अडियार ने मदुरा को जीतकर उसे विजयनगर में शामिल कर लिया। उसकी पत्नी गंगा देवी ने अपने पति के विजय को अपने ग्रंथ मदुरा विजयम में सजीव वर्णन किया है। कुमार कंपन बुक्का राय का बुक्का राय प्रथम का पुत्र था। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनी से गोवा छीना था। किसने छीना था? हरिहर द्वितीय ने। राइट आंसर बी। 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय ने 1377 से 1404 ईस्वी सिंहासन पर बैठा। उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। उसने कनारा, मैसूर, तिरुचिरापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया। बहमनी राज से उसका संघर्ष हुआ। 1377 ईस्वी में सुल्तान मुजाहिद ने उसके राज्य पर आक्रमण किया किंतु सफल नहीं हुआ। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा छीनना था। वह शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सही है यानी कौन सा सही है? नरसिंह सुलूक ने संगम वंश का अंत किया और उसका राजसिंहासन छीनकर सुलूक वंश आरंभ किया। सही है। वीर नरसिंह ने अंतिम सुलूक शासक को गद्दी से उतारकर राजसिंहासन छीना। यह भी सही है। वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे। भी सही है। कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उसके अर्ध भाई अच्युत देव राय थे। भी सही है। राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट, ठीक है डी। चंद्रगिरी के सामंत नरसिंह सुलूक ने संगम वंश के अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय को पराजित करके
1485 ईस्वी में सिंहासन पर अधिकार कर लिया एवं एक नवीन राजवंश सुलु वंश की स्थापना की। उसने 6 वर्षों तक शासन किया। वीर नरसिंह ने नरसिंह सुलभ के पुत्र इमाडी नरसिंह सुलभ वंश का अंतिम शासक था को पराजित करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया और सुलभ वंश की नींव डाली। 1509 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद उसका अनुज कृष्णदेवराय 1509 से 1529 तक सिंहासनासीन हुआ। कृष्णदेवराय का उत्तराधिकारी उसका चचेरा भाई अच्युत देव राय हुआ, जिसने 1529 से 1542 ईस्वी तक शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? यह युद्ध गोलकुंडा का युद्ध कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने किया था। जब कृष्णदेवराय उड़ीसा के साथ युद्ध में व्यस्त था, तब कुतुब शाह ने विजयनगर की सीमा पर स्थित पंगल और गुंटूर के दुर्ग पर आक्रमण किया तथा वारंगल, कोंडबिदु आदि के किले जीत लिए। इसके पश्चात उसने विजयनगर पर आक्रमण करने का प्रयास किया। कृष्णदेवराय और कुतुब शाह के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें कुतुब शाही सेना पराजित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? एक कौन था? 8 तेलुगु कवि था। कृष्णदेवराय का शासनकाल विजयनगर में साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है। उसके दरबार को तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता है, सुशोभित करते थे। इसलिए इसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज की भी उपाधि धारण की थी। अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों पेडुना सर्वप्रथम था, जो संस्कृत और तेलुगु दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। उसकी प्रमुख रचनाएं स्वरोचित, संभव, मनुचरित। कृष्णदेवराय स्वयं एक उत्कृष्ट कवि और लेखक थे। उसकी प्रमुख रचना अमुक्त मल्याद थी, जो तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक है। इसके अतिरिक्त कृष्णदेवराय को कला और निर्माण कार्य में भी रुचि था। उसने नागलपुर नामक नगर की स्थापना की। कृष्णदेवराय ने नागलपुर नगर की भी स्थापना किया था। किसने आंध्रभोज की उपाधि धारण किया था? आंध्रभोज का उपाधि किसने धारण किया था? कृष्णदेव राय ने। ऑप्शन नंबर ए। अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे? तो किससे थे? कृष्णदेव राय से अष्टदिग्गज। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है? ये कहा जाता है तेलुगु का स्वर्णयुग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की? किसका क्या था? नागलपुर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन फर्स्ट, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अमुक्त मल्याद ग्रंथ की रचना की। ये सही है। कृष्णदेव राय को आंध्रभोज के नाम से भी जाना जाता है। ये भी सही है। कथन सेकंड भी सही है। उसके दरबार को अललसानी पेडुना नामक राजकवि सुशोभित करता था, जो संस्कृत एवं तमिल दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। एक गलत था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर में साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। इसके दरबार को तेलुगु के 8 महान कवि एवं विद्वान अष्टदिग्गज सुशोभित करते थे। कृष्णदेव राय स्वयं एक अष्टकवि था। इसकी प्रमुख रचना अमुक्त मल्याद थी, जो तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक है। कृष्णदेव राय ने आंध्रभोज की उपाधि धारण की थी। उसके दरबार में अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों के प्रमुख अलसानी
पेडुना नामक राजकवि सुशोभित करता था, जो संस्कृत एवं तेलुगु दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। उसकी प्रमुख रचनाएं स्वरोचित, संभव और मनुचित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो ये हुआ था कृष्णदेव राय के शासनकाल में। विजयनगर साम्राज्य का प्रसिद्ध हजारा मंदिर कृष्णदेव राय के शासनकाल में निर्मित हुआ था। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था, यानी किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? तो ये आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक आया था। बी नंबर, फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक संगम वंश के शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत के किस राजा के शासनकाल में आया था? ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। सेम क्वेश्चन है। निकोलो कॉन्टी कौन था? निकोलो कॉन्टी इटली का एक यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। अब इसका व्याख्या देख लेते हैं। निकोलो कॉन्टी इटली का एक यात्री था जिसने देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। निकोलो कॉन्टी ने नगरों एवं मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों दीपावली, नवरात्र आदि का वर्णन किया। इसने दास प्रथा का विस्तृत विवरण दिया। निकोलो कॉन्टी ने लिखा है, विजयनगर साम्राज्य में विशाल संख्या में दास हैं, जो कर्जदार अपना ऋण अदा नहीं कर पाते हैं, उन्हें ऋणदाता द्वारा अपना दास बना लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगाली लेखक नुनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निपुण थी? ऑप्शन देख लेते हैं। कुश्ती, ज्योतिष शास्त्र, लेखाकरण और भविष्यवाणी। तो इसमें हो जाएगा एक कुश्ती, लेखाकरण, भविष्यवाणी और एक नीचे क्या था? ज्योतिष शास्त्र। ये सारे में महिलाएं निपुण थी। पुर्तगाली लेखक नुनीज विजयनगर के शासक अच्युत राय के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की थी। कुछ समय तक अच्युत राय के दरबार में भी रहा। नुनीज घोड़े का व्यापारी था। नुनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य की महिलाएं कुश्ती, ज्योतिष शास्त्र, लेखाकरण, भविष्यवक्ता, संगीत एवं नृत्य में निपुण होती थी। राजप्रासाद में रहने वाली इन स्त्रियों में से सैकड़ों को राजा लोग अपने साथ युद्ध क्षेत्र में ले जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला में कंबन दिया हुआ है, सेकंड में कुट्टन, तीसरा में नयनई और टिक्कन चौथा में। तो इसमें सही आंसर होगा महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है ननई विख्यात है और टिक्कन विख्यात है। ऑप्शन नंबर सी, 3 और 4। नीचे देखते हैं ऑप्शन नंबर सी। महाभारत के तेलुगु अनुवाद का कार्य 11वीं शताब्दी में ननई ने प्रारंभ किया, जिसे 13वीं शताब्दी में टिक्कन द्वारा, फिर 14वीं शताब्दी में रैरन द्वारा पूरा किया गया। ये तीनों तेलुगु साहित्य के कवित्री के रूप में विख्यात हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायरन को आश्रय प्राप्त था, यानी किसके दरबार में रहते थे? विजयनगर राजाओं का दरबार में रहते थे। यानी वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायरन को विजयनगर राजाओं का आश्रय मिला। संगम के 5 पुत्रों ने जिसने हरिहर और बुक्का सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। तुंगभद्रा के उत्तरी तट पर स्थित अनेगोंडी दुर्ग के सम्मुख उसके दक्षिणा तट पर विजयनगर शहर एवं राज्य की नींव डाली। अपने इस साहसिक कार्य में उन्होंने तत्कालीन प्रसिद्ध ब्राह्मण एवं साधु विद्वान माधव विद्यारण्य तथा उसके भाई वेदों के प्रसिद्ध भास्कर सायरन से प्रेरणा मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भास्कर सारण निम्न में से किस एक कला में सक्रिय था? किस काल में सक्रिय था? ये था विजयनगर राज्यकाल में सक्रिय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके राज्यारोहण को अब 500 वर्ष गुजर गए हैं? राइट आंसर कृष्णदेव राय के। कृष्णदेव राय का राज्यारोहण 1509 ईस्वी में हुआ था। उसने 1529 ईस्वी तक शासन किया। इस विजयनगर साम्राज्य का महानतम राजा एवं भारत के महान शासकों में से एक था। हरिहर प्रथम 1336 से 1356 ईस्वी एवं बुक्का विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। पूर्वी चालुक्य वंशीय राजेंद्र द्वितीय कुलोत्तुंग प्रथम के नाम से चोल साम्राज्य का सम्राट था बना। कुलुंग प्रथम 1070 से 1120 ईस्वी में चोल शासक राजेंद्र प्रथम का पौत्र था। वर्ष 2008 में कृष्ण देवराय के राज्यारोहण के 500 वर्ष पूरे हुए। यद्यपि हरिहर प्रथम और कुलोत्तुंग प्रथम के राज्यारोहण को भी 500 वर्ष गुजर गए हैं। इसमें दोनों आंसर हो जाएगा, कृष्ण देव राय और कुलोत्तुंग प्रथम। यानी इसका ऑप्शन नंबर एक गलत हो जाएगा, बी। इसमें बी और सी दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी को हुआ था और यह बाबर और इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुआ था और बाबर विजय हुआ था। इसी युद्ध के बाद मुगल वंश का स्थापना हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था। यह युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था और खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया था। यह युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ, जिसमें राणा सांगा की पराजय हुआ था। (1565) ईस्वी में तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित किया। इस संयुक्त सेना में केवल बरार शामिल नहीं हुआ था। फरिश्ता के अनुसार यह युद्ध तालीकोटा में लड़ा गया, किंतु युद्ध का वास्तविक क्षेत्र राशि एवं तंगड़ी नामक 2 ग्रामों के बीच स्थित था। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक सदाशिव राय था, किंतु वास्तविक शक्ति उसके मंत्री राम राय के हाथों में थी। राम राय एक योग्य शासक था। उसने बहमनी राज्यों के मुस्लिम शासकों के मध्य फूट डालने का प्रयास किया, किंतु सफल नहीं हुआ। तालीकोटा के इसी युद्ध में हुसैन निजाम शाह ने अपने हाथ से राम राय का वध कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध यानी युद्ध हुआ था? तो कौन सा हुआ था? तालीकोटा का युद्ध। अभी ऊपर देखे थे, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में। 1526 में खानवा का युद्ध 1527 में और पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था। और इसका ऑप्शन नंबर सी यानी डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। ये लड़ा गया था विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा के संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1565 में। इसमें विजयनगर की हार हुआ था। जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की, तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? ये था वेंकट द्वितीय। आरबीडू वंश की स्थापना 1570 ईस्वी के लगभग तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में की थी। इसका उत्तराधिकारी रंग प्रथम हुआ। रंग प्रथम के बाद वेंकट द्वितीय शासक हुआ। उसने चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया।
विजयनगर के महान शासकों की श्रृंखला में यह अंतिम वंश था। वेंकट द्वितीय राजा वोडियार का समकालीन था, जिन्हें 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था का मुख्य विशेषता क्या था? ये क्या था? भू राजस्व। ऑप्शन नंबर बी। विजयनगर राज्य को विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होती थी, जैसे भू राजस्व, संपत्ति कर, व्यापारिक कर, व्यवसायिक कर, उद्योगों पर लगाए जाने वाले कर, सामाजिक और सामुदायिक कर, अपराधों से लिए गए आरोपित अर्थदंड। राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत भूमि कर था, जो शिस्त यानी शिष्ट या राय रेखा कहा जाता था, जिसे भूमि का भली भांति सर्वेक्षण कर भू राजस्व वसूल किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय के कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सही है? इसमें सही को चुनना है। पहला देखते हैं, भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। ये सही है। कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। ये सही, अभी ऊपर ही पढ़े थे। हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही है। विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय के कराधान व्यवस्था में भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व निर्धारित होता था। सरकार की आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व व्यवस्था थी। भूमि को अनेक श्रेणियों में विभाजित किया गया था। राजस्व एकत्र करने हेतु 58 नामक एक अलग विभाग था। भू राजस्व निर्धारण हेतु भूमि को 4 वर्गों में विभाजित किया गया: सिंचित, शुष्क, उद्यान और वन। सामान्यतः भू राजस्व की दर उपज के 1/3 अंश से 1/6 अंश तक लिया जाता था। इसका निर्धारण भूमि की श्रेणी और फसल की उत्कृष्टता के आधार पर होता था। अपवाद स्वरूप ब्राह्मणों की भूमि से उपज का मात्र 1/20 अंश और मंदिरों की भूमि से 1/30 अंश भू राजस्व लिया जाता था। विवाह कर, बागवानी शुल्क, सीमा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन पर कारखानों के निजी स्वामियों को एक कर भी देना पड़ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करती है? ये है हम्पी। राइट आंसर डी। हम्पी के खंडहर वर्तमान उत्तरी कर्नाटक में अवस्थित है। विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है। हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ पर मिलता है? ये मिलता है हम्पी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? राइट आंसर बुक्का प्रथम। बुक्का प्रथम ने चीन विजयनगर के किस शासक विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? राइट आंसर बुक्का प्रथम। देख लेते हैं व्याख्या। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। इसने एक साहसिक कार्य में हरिहर एवं बुक्का ने अपने गुरु विद्यारण्य तथा वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायरन से प्रेरणा ली थी। संगम वंशीय शासक बुक्का प्रथम 1374 ईस्वी में चीन के सम्राट के पास अपना दूत मंडल भेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? राइट आंसर देवराय द्वितीय। श्रीनाथ देवराय द्वितीय के दरबार में रहते थे। प्रख्यात मध्यकालीन तेलुगु कवि श्रीनाथ विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराय द्वितीय के दरबार में रहते थे। वे कोंडाविडु केरेड्डी शासकों के संरक्षण में भी रहे थे।
श्रृंगारनाथम उसकी प्रमुख कीर्ति है, यानी श्रीनाथ की प्रमुख कीर्ति क्या है? श्रृंगारनाथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? यह था विजयनगर साम्राज्य के समय में। मंदिर निर्माण की शैली में विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख योगदान कल्याण मंडप का निर्माण है। धार्मिक उत्सवों के समय देवता देवी की प्रतिमा कल्याण मंडप में स्थापित कर दी जाती थी। इसमें दैवीय विवाहों का आयोजन किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? राइट आंसर हम्पी। विजयनगर की राजधानी क्या थी? हम्पी। विट्ठल मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के महाप्रतापी राजा कृष्णदेव राय ने करवाया था। इस मंदिर में स्थित 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं। इस मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी में किया गया था। यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य समाप्त होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत का प्रशासन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।